क्या आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया में 4 से 16 साल की उम्र के 12% स्टूडेंट को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। शॉकिंगली एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर रोज 4 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ओवरऑल 10% इंडियन को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये नंबर जापान की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। मतलब हमारा स्कूलिंग सिस्टम कुछ तो गलत कर रहा है। देखा जाए तो हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं आज की दुनिया का सामना करने के लिए, लेकिन क्या बच्चे सच में सामना कर पाते हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हो तो आप लोगों के पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन होंगे। सबसे ऊपर आते हैं गवर्नमेंट जॉब। आज के टाइम में 90% से ज्यादा बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाते हैं क्योंकि वो उसमें अपना सेफ फ्यूचर मानते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं इंजीनियरिंग और तीसरे पे डॉक्टर और फिर चौथे पर एमबीए। लेकिन क्या इन सभी फील्ड में हमारा जीवन सिक्योर है? क्या हम अपने मन मुताबिक चीजें कर रहे हैं? क्योंकि हमारी सोच यहीं तक अटक गई है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में डाला ही यही जाता है कि अगर आप एमबीए की पढ़ाई करोगे, इंजीनियरिंग करोगे या गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में जाओगे और डॉक्टर बनते हो तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सिक्योर है। मगर हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी वैसा ही है जैसे ब्रिटिश हमें 100 साल पहले देकर गए थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से जब ब्रिटिश ने हम पे राज किया तो बेसिकली उन्हें जरूरत थी फैक्ट्री वर्कर्स की, जिससे वो अपना काम करा सके। लेकिन साल 1917 में सैडलर कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद हमें हमारा स्कूलिंग सिस्टम मिला और ब्रिटिश को मिली मजदूरों की सेना इंडिया को पूरी तरह से खोखला करने के लिए, मतलब ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन क्या आज भी हमारा स्कूलिंग सिस्टम वैसा ही है जैसे ब्रिटिश हमें 100 साल पहले देकर गए थे? तो आपको बता दें, हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी नहीं बदला। हम बच्चों को तैयार करते हैं 50 या 60 के बैचेस में, जहां आप अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पिन ड्रॉप साइलेंस रखना है, ना आपको कुछ बोलना है, आपको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने हैं। 6 घंटे बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि कैसे ऑर्डर फॉलो करना है, और जो बच्चा सही से ऑर्डर फॉलो करेगा वो टीचर के लिए बेस्ट स्टूडेंट है। यही सेम चीज होती है इंडस्ट्रीज में भी। अगर आप बॉस की हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो आप बेस्ट एम्प्लॉइज हो, नहीं तो आपको घर का रास्ता भी देखने को मिल सकता है। विप्रो ने जब एक सर्वे में बच्चों से पूछा कि क्या हम एक स्क्वायर को रोटेट करें तो उसकी शेप चेंज होगी, तो 50% बच्चों का आंसर था कि हाँ, शेप चेंज होगी। ये सर्वे अंडर प्रिविलेज सरकारी स्कूलों का नहीं है, ये सर्वे है 89 इंडिया के टॉप स्कूलों का, जहाँ लाइब्रेरी, लेबोरेटरी से लेकर हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। चलो आप सभी को एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, मैं देखता हूँ आपका जवाब क्या आएगा। देखा, मैं जानता था आपका जवाब यही आएगा। आप चाहो तो एक बार और ट्राई कर सकते हो। मैं जानता हूँ आपका जवाब क्या होगा, क्योंकि हमें स्कूलों में यही सब रटाया जाता है। आज के दिन इंडिया में 90% से ज्यादा बच्चा मैथ से डरता है, क्योंकि उसके ऊपर वही सॉल्यूशन का मेथड फोर्स किया जाता है जो टीचर को आता है। उसने मेथड चेंज किया या क्रिएटिव तरीका ढूंढा, उस तरीके को गलत मान लिया जाता है। इससे स्टूडेंट को मार्क्स तो मिल जाते हैं मगर वो डिस्करेज होता है। 7 घंटे स्कूल में पढ़ो, फिर 4 घंटे ट्यूशन में और संडे को एक्स्ट्रा क्लास लो, लेकिन ये करना क्यों है ये किसी स्टूडेंट को नहीं पता। आज के टाइम में बच्चों का स्पोर्ट खेलना तो दूर, बच्चों के पास अपना फेवरेट स्पोर्ट देखने का भी टाइम नहीं है। माइंड फ्रेश के नाम पे बच्चों को मोबाइल दिया जाता है, जिससे सोशल मीडिया पे सिर्फ लाइक के पीछे भागते रहते हैं। स्कूल में बच्चे वो करते हैं जो उनका टीचर बोलता है, और घर पे वो कर रहे हैं जो एक ज्यादा फॉलोअर्स वाला इंसान बोल रहा है। बहुत सारी स्टडीज जो इस फील्ड में हुई वो हमें दिखाती है स्टूडेंट ऑटोनॉमी को फॉलो करने पर स्टूडेंट कम बोर होते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं, जो उन्हें आगे प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे इफेक्ट्स लाता है। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को देख लीजिए, वो अपनी स्पीच इन 3 वर्ड से स्टार्ट करता है, फॉलो योर पैशन। अगर आप सारे दिन स्कूल और स्कूल की एक्टिविटीज में ही बिजी रहोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पैशन क्या है? क्या आपको पैशन फॉलो करने के लिए फ्रीडम चाहिए? लेकिन हमने फ्रीडम नाम की चीज बच्चों की जिंदगी से छीन ली है। हमने उनका बचपन एक्टिविटीज में ही भर दिया है, तो सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए है। आज के दिन हर बच्चा सेम टाइम पे सेम चीज कर रहा है। 60 बच्चे एक क्लास में हैं तो वो 60 बच्चे एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है 60 बच्चों का सेम इंटरेस्ट होगा एक ही चीज पर? आज के टाइम में हर बच्चा ग्रेड और ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है। आपको पता है आज के टाइम में बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि लर्निंग वर्क है और फॉलो योर पैशन एक ब्रेक है अपने काम से। मतलब अगर आपका कोई पैशन है, आप उसे फॉलो करना चाहते हो तो पहले आप अपना वर्क करो। अगर आपके पास टाइम निकलता है तब उस पैशन को आप फॉलो करो। अगर आप न्यूज में भी देखोगे तो हमें पढ़ाई के अगेंस्ट कुछ नहीं दिखाया जाता, हमें सिर्फ 4 टॉपिक्स में ही दिखाया जाता है, पॉलिटिक्स, क्राइम, सिनेमा और स्पोर्ट्स। आप जानते हो फिनलैंड में जो भी स्कूल हैं वो सभी के सभी नॉन प्रॉफिटेबल स्कूल हैं। इसी वजह से वहाँ प्राइवेट स्कूल ना के बराबर है। वहाँ पेरेंट्स स्कूल की रैंकिंग नहीं देखते, ये देखते हैं कि कौन सा स्कूल मेरे घर के पास पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में सरकारी स्कूल से ज्यादा तो प्राइवेट स्कूल है। फिनलैंड में एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा भी एक रिच फैमिली के बच्चे के साथ बैठ के पढ़ता है।
तो क्या हम अपने स्कूलों को इम्प्रूव नहीं कर सकते? असल में हम आपको बता दें कि हमारी गवर्नमेंट स्कूलों को इम्प्रूव करना चाहती नहीं है, क्योंकि स्कूल एक नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है और हमारी गवर्नमेंट एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में भरोसा रखती है। जो चीज़ उन्हें प्रॉफिट नहीं देती वो उसे बेच देते हैं। जैसे इंडियन रेलवे हो या कोई भी आप टॉपिक उठा के देख लो, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। अगर उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है तो वो उन चीज़ों पर पैसा लगाएंगी, अदरवाइज वो पैसा नहीं लगाएंगी। और आज सिर्फ इसी वजह से इंडिया के सरकारी स्कूलों की इतनी ज़्यादा बुरी हालत है। आज के दिन गवर्नमेंट स्कूल में 10 लाख टीचरों की कमी है और जो पढ़ा रहे हैं वो भी प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है। मगर इस सब में गलत कौन है? ब्रिटिश जो 75 साल पहले चले गए स्टूडेंट, जो टीचर और पेरेंट्स की बात मान रहे हैं, या आप जो अपने बच्चे की एजुकेशन पे लाखों लुटाने को तैयार है, मगर वो सीख क्या रहा है ये किसी को नहीं पता। हमने इस देश में हर चीज को अहमियत दी, लेकिन एजुकेशन जैसी चीज को हम भूल गए। आज आपको किसी भी नेता के मुंह से ये सुनने को नहीं मिलेगा कि हम एजुकेशन इम्प्रूव करेंगे। ना हमारी एजुकेशन इम्प्रूव हो पाई है, ना हो पाएगी। ना हमारा कोई भी नेता इस चीज के लिए स्टैंड लेगा कि हमें एजुकेशन इम्प्रूव करनी है। जैसे बच्चे सफर कर रहे हैं ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे। क्या आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से खुश हो? क्या आपको लगता है आपका बच्चा सही हाथों में है? क्या आपको लगता है जो आप अपने बच्चे के लिए करना चाहते हो आपका बच्चे का इंटरेस्ट वही है?